पूतनावत तो बाल्यक में ही छोटे से अकासुर बकासुर का छोटे से में ही वध किए थे। जब भगवान थोड़ा सा बड़ा हुए, साल भर के हुए, अब धीरे धीरे वो चलने लगे धरती पे। माता कौशल्या जी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं और अपने बाल भगवान को हमेशा अपने पास ही लिए रहती हैं। जितने भी वहां ब्रज में सब यही कामना करती हैं, यशोदा धन्य हैं आपके लाल, आप यशोदा धन्य हो गई। भाइयों बहनों, श्री राम की माता कौशल्या जी थी, ये हम और आप जानते हैं। वही द्वापर युग में यशोदा माता हुई जो राम की मां कौशल्या थी। इसमें शक और संदेह बिल्कुल न करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब छोटे से थे, मां कैकेयी जी अत्यंत प्रेम और प्यार करती हुई कहती हैं, हे राम, मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, हे राम, तुम्हारे बिना जीना मेरा लगता है किस काम का। हे राम, एक पल आंखों के सामने नहीं हटाना चाहती हूं। कहते हैं, मां इतना प्रेम। बोले, राम, तुम्हारे लिए ही जीवित हूं। बोले, मैया, इतना प्रेम भरत पर भी आपका बराबर मेरे जैसा ही है। कहती हैं, पुत्र, भरत तो है ही है प्राण, पर प्राणों के भी प्राण तो आप हैं। हे राम, मुझे आप वरदान दीजिए। क्या मांगती? कि आज आप कौशल्या के तन से आए हैं, उनके सामने प्रकट हुए हैं, अगले युग में आप हमारे तन से प्रकट होइए हमारे सामने प्रभु, बस यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, माता, ऐसा ही होगा। वही कैकेयी देवकी हुई। भाइयों बहनों, देवकी जी वही कैकेयी जी हैं, पर प्रभु ने जब वो ऐसी वरदान मांगी तो प्रभु ने कहा कि मां, मुझे भी अब एक वरदान आप दे दो, आपका वचन तो मैं पूर्ण करूं, पर एक वचन मुझे भी आप दे दें। बोले, मांग लो राम, कलेजा दे सकती हो। बोले, मां, आपने अपने तन से आने को बोला, अपने सामने प्रकट होने को ना, अवश्य ऐसा ही होगा, पर मां, मुझे एक मांग, फिर अपने मां कौशल्या का ही पीऊंगा, क्योंकि आपने क्षीर पीने को मुझे नहीं कहा, बस आने को ही मांगा है। आऊंगा, पर क्षीर अपने मां कौशल्या का ही पीऊंगा, जो उस दिन यशोदा नाम से रहेंगी। तो आपके तन से आपके सामने आऊं, पर क्षीर पीने अपने मां का कौशल्या के पास ही जाऊंगा। और ये लक्ष्मण की माता जो सुमित्रा जी हैं, ये उस समय रोहिणी जी बन के वहां रहेंगी, जिनके गर्भ से ही ये लक्ष्मण बलराम के नाम से आएंगे। ये वरदान प्रभु श्री राम ने उसी समय दे चुके थे। वही आज दिन देखिए, द्वापर युग में यशोदा मैया के सामने जैसे ही वो सुबह उठना चाहती हैं, तो प्रभु मां के साथ ही मां से पहले उठना चाहते हैं। माठाई अगर घूरना चाहती हैं तो आंचल मां की साड़ियों को पकड़ लेते हैं और हट कर देते हैं, नहीं रस्सी ही पकड़ लेते हैं, मतने नहीं देना चाहते। हटे हैं, बाले हट, जब पकड़ लेते हैं, जब मां काफी हठी देखती हैं, बंद कर देती हैं माठा घूरना और अपने लाल को गोदी में उठा लेती हैं। इस प्रकार से जब गाय लगाने का समय होता है, 4 बजे ही भोर में उठ जाना होता है। गृहस्थ में भाइयों बहनों 4, 4:30, 5 के अंदर उठ जाना चाहिए। झाड़ू बहाड़ू सब अपने कार्य गृहस्थ के सूर्य न उदय होने के पहले ही कर लेना चाहिए। यह हमारा
धर्म कहते हैं। जब इस प्रकार से हट करते हुए भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, गाय लगाने के समय होने लगे, जिसके घरों में 9-9 लाख गाय हों। उस समय किसी दिन ऐसे कि प्रभु, माता आज उठ गई, माता घोर रही, प्रभु आज पड़े ही रह गए हैं। तो माता अपने मुख से पुकारती हैं गाय लगाने के वक्त, क्या कहती हैं? भोरे भयलाया उठा हो कन्हैया, सुवेरा हो गलना, माखन खाए के बेरिया, सुवेरा हो गलना। अपने महलिया से मैया जी पुकारे, उठा हो लालाना। अपने महलिया से मैया जी पुकारे, उठा हो लालाना। माखन खाए के बेरिया, उठा हो कानाना। माखन खाए के बेरिया, उठा हो कानाना। भोर हो भयला माता यशोदा पुकारे, उठा हो कान्हाना। गैया ढिलने के बेरिया, उठा हो कान्हाना। गौआ ढिलने के बेरिया, उठा हो कान्हाना। इस प्रकार माता जी अपने लाल को कहती हैं कि वो दौड़ लगाए माँ के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गायों के एक तरफ बछड़े मुंह लगा करके स्तन में जैसे दूध पी रहे हैं, तो उधर से कन्हैया जी भी एक स्तन में मुंह लगा करके दूध पीने लगते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इनके बाल लीला को देखकर समस्त ब्रजवासी अति आनंदित हो जाते हैं और यशोदा मैया और नंद की जय जयकार करते हैं और कहते हैं, यशोदा